कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं बाइनेंस की लिस्टिंग के आप लोगों को फायदे तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में अब यहाँ पर यह भी बताने वाला हूं कि इसका घाटा क्या हो सकता है। काफी सारे लोगों के मैं कमेंट देख रहा था और कह रहे थे कि भाई बाइनेंस का लिस्टिंग होगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो आपको प्रैक्टिकल चीज गिनवाने वाला हूं कि यहाँ पर क्या हो सकता है एग्जैक्टली में अगर यह बाइनेंस पे लिस्ट होता है। तो बाइनेंस की लिस्टिंग का इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल 14 तारीख को जो भी अनाउंसमेंट होता है, अगर 14 तारीख को दिन में अनाउंसमेंट होगा तो आपका भाई दिन में लाइव आ जाएगा और रात में जो भी अपडेट्स आते हैं तो आपको मैं लाइव जाके बताने वाला हूँ। तो जितने लोगों ने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख के चले जाते हो, तो आप लोग वो लाइव मिस कर दोगे। लाइव आपके सवाल जवाबों का भी यहाँ पर उत्तर देने वाला हूँ, कमेंट्स पढ़ पढ़ के, और साथ में मार्केट में क्या अपडेट्स हो रहा है वो भी आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो अवश्य से नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना और होप यहाँ पर जो है दिन में ही कुछ अपडेट आए और धीरे धीरे अनाउंसमेंट ये लोग जो है वो करेंगे, या तो कुछ लाइव स्ट्रीम वगैरह सेटअप ये लोग भी कर सकते हैं और मैं उनके आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊंगा कैसे क्या होता है। बट देखते हैं, अभी पाईकोर टीम की तरफ से अपडेट आना बाकी है। आप लोग अभी मेरे वीडियोस में जुड़े हो तो मैं शाम को भी एक वीडियो डाल दूंगा, वहां पर भी अपडेट दे देने वाला हूं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप मेरे से जुड़ जाओ, अपडेटेड रहोगे, और साथ में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो भी अपडेट आता रहता है, फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाने में तो टाइम लगता है लेकिन उस ग्रुप में आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, बाइनेंस की लिस्टिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म है और इसके बहुत सारे संकेत ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके हैं। एक तो बाइनेंस के ऑफिशियल एफिलिएट पेज के द्वारा यहाँ पर जो है पोस्ट किया गया था, पाई का डायग्राम बनाकर, और यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट दिया गया था। फिर उसके बाद बाइनेंस का जो खुद का साइट है, आप देख सकते हो, उसने भी यहाँ पर पाई चार्ट वगैरह जो है बना करके पोस्ट किया हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाइनेंस पागल तो है नहीं जो अपने क्रिप्टो वाले पेज पे पाई बना बना के जो है पोस्ट कर रहे हैं। तो 101% ये लोग जो है लिस्टिंग के चक्कर में ही बैठे हैं और धीरे धीरे यूजरों को इंगेज कर रहे हैं तरीके तरीके के जो है हिंट्स देके। पहले आपको पता है कि इन्होंने जो है वोटिंग करवाया था और वोटिंग के हिसाब से बताया था कि भाई कम्युनिटी कैसे बोलती है। फिर उसके बाद इनके फिर भाव बढ़ गए थे और फिर इन्होंने कहा था कि नहीं जी, वोटिंग तो हो रही है लेकिन वोटिंग के बाद भी हम खुद डिसाइड करेंगे। अब इन्होंने नई पॉलिसी लेके आए हैं और इन्होंने नई पॉलिसी के हिसाब से ये कहा है कि जो भी कम्युनिटी में लिस्ट होगा, हमारी कम्युनिटी में जो भी क्रिप्टो लिस्ट होगा वो वोटिंग के हिसाब से लिस्ट होगा। अगर वोटिंग कम्युनिटी कहती है कि भाई इसको लिस्ट करो तो हम इसको लिस्ट करेंगे, इसको निकालो तो इसको हम निकालेंगे। तो आपको पता ही है कि पाई नेटवर्क के फेवर में 86-87% वोट्स पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पॉलिसी शिफ्ट ही इससे इंस्पायर होके किया है, और इंस्पायर जिससे हुआ है उसको तो लिस्ट करेंगे ही, क्योंकि ये भी रिस्क नहीं लेना चाहते। पाई नेटवर्क की कम्युनिटी ने अभी जो है बाइनेंस की रेटिंग वगैरह गिरा दी थी ऐप्स पे जाके, प्ले स्टोर वगैरह पे। तो भाई तगड़ा सीन है, कम्युनिटी से कोई भिड़ना नहीं चाहता। बाइबिट का सीईओ भिड़ा, बाइबिट के सीईओ का आपको पता ही है क्या सीन हुआ। बाइबिट का इथेरियम वॉलेट ही हैक हो गया, भले ही पाई नेटवर्क के किसी टीम ने नहीं किया हो या पाई नेटवर्क से रिलेटेड किसी बंदे ने नहीं किया हो, बट बददुआ बहुत गंदी लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अब पाई नेटवर्क की टीम से कोई भी नहीं भिड़ना चाहता। देखो, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम बाइनेंस जैसी साइट्स तो यहाँ पर पाई नेटवर्क को लिस्ट करने में नखरे नहीं करेंगी, लेकिन मार्केट में कुछ आपको पता ही है फेक न्यूज़ चल रही है और लोग जो है बहुत तरीके के लोगों चीज़ों में कंफ्यूज है। कुछ लोग जीसीबी के चक्कर में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और उससे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो पूरी की पूरी स्कैम कम्युनिटी है, यहाँ पर तो लोग 3-3, 4-4 करोड़ की उम्मीद करके बैठे हैं। तो हो सकता है कि बाद में इसको लेकर कोई हंगामा कर दे तो हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप बात में क्या कहना चाहते हो? थोड़ा बहुत हमारी कम्युनिटी जो है ना वो इस वजह से भी शक के दायरे में आ जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा उपेक्षाएं करते हैं। इसके ऊपर मैंने कल की वीडियो बना दी है, नहीं देखा होगा तो देख लेना, बहुत अच्छे से धुलाई करी हुई है सारे लोगों की जो ये चीज़ें फैला रहे हैं। एक बार अवश्य चेक कर लेना मेरी वीडियो जाके। बाकी अब मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो बाइनेंस की लिस्टिंग का फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। और कैसे होगा? तो यहाँ पर देखो रिकॉर्ड है, जो भी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टोकन्स जो भी यहाँ पर बाइनेंस पे लॉन्च होते हैं ना, वो यहाँ पर ये सोच के चलो कि उनके वैल्यू डबल, ट्रिपल, 10x, 100x तक हो जाते हैं। लेकिन बाइनेंस अपने ऊपर लिस्टिंग के चार्जेस भी लेता है। कहा जाता है कि 50 मिलियन जो है यहाँ पर लेता है और 1 मिलियन हो गया 7 करोड़। ठीक है,
और 7 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 तो कम बता रहा हूँ मैं, 8 करोड़ हो जाता है, 1 मिलियन 8-9 करोड़ के करीब में, मैं एक एवरेज 8 मान लेता हूँ। 8 इंटू अगर मैं 50 को यहाँ पर 8 इंटू अगर मैं यहाँ पर 50 करता हूँ तो 400। तो यहाँ पर बाइनेंस अपने ऊपर लिस्ट करने के 50 मिलियन बोले तो इंडियन रुपीज में 400 करोड़ रुपए लेता है, 4 अरब रुपए लेता है। ये कहा जाता है कि बाइनेंस की जो फीस है, लिस्टिंग फीस, वो यहाँ पर 400 करोड़ है। लेकिन इसके ऊपर लिस्ट होने के बाद होता क्या है कि बहुत सारे कॉइन्स का जो है यहाँ पर वैल्यू ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और ड्रामेटिकली इंक्रीज कैसे होता है, तो मैं आपको कुछ कॉइन्स के एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो जैसे दोस्तों यहाँ पर THENA एक कॉइन था जिसका प्राइस जो था वह 0.20 था, ठीक है। और आफ्टर लिस्टिंग ये जो है $4 चला गया। इसमें 2000% के लगभग का बढ़ोतरी आई। समझ आ रहा है? तो बाइनेंस पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं, बहुत सारे वेल्स बैठे रहते हैं जो कि इसको पंप कराने में मदद करते हैं। और कोई भी करेंसी कैसे आगे बढ़ती है, जब उसके ऊपर बहुत सारे लोग नजर बना के रखते हैं, कम्युनिटी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब RDNT रेडियंट कैपिटल एक जो है यहाँ पर कॉइन था, और इसका एक तरीके से आप सोचो कि पहले जो है इसका वैल्यू था 0.30 और उसके बाद ये 70 हो गया, डबल के लगभग हो गया 0.70, 133% का इसमें उछाला है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप मानो साइबर कनेक्ट नाम से एक जो है कॉइन था, $6 का था, और वो लिस्टिंग के बाद $150 इंक्रीज हुआ और $15 सीधा चला गया। यहाँ पर जो है SCI एक कॉइन था जो कि $0.18 था और लिस्टिंग के बाद 400% के लगभग का बढ़ोतरी हुई और $1 के करीब में जो है चला गया। ARKM के नाम से कॉइन था अरखम, और उसका जो कीमत था वो 0.50 था और बाइनेंस के लिस्टिंग के बाद जो है $1.20 हो गया, मतलब $1.5, $1.23 ऐसे करीब में हो गया। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। और यहाँ पर देखो WLD वर्ल्ड कॉइन के नाम से कॉइन था जिसकी कीमत थी $1.90 और बाद में लिस्टिंग के बाद यहाँ पर इसका पीक प्राइस जो था वो $9 तक चला गया था। तो सोचो यहाँ पर नियोन EVM नियोन के नाम से था और $0.60 था, और वो जो है $1.80 के करीब में जो है यहाँ पर चला गया था। यहाँ पर कितने ही लिस्ट हैं जिसको मैं आपको गिनवा दूं कि भाई हाँ बाइनेंस के लिस्टिंग के बाद बूस्ट हुए हैं। ऑब्वियसली अब आप लोग सोचोगे कि भाई पाई नेटवर्क बूस्ट होगा, तो मैं आपसे बता दूं कि देखो जी, पाई नेटवर्क बूस्ट होगा तभी तो इतने सारे लोग बेचैन हैं, तभी तो इतने सारे हम भी बात कर रहे हैं आप लोगों से कि भाई पाई नेटवर्क को बाइनेंस पे लिस्ट करो, बड़ी लिस्टिंग एक्सचेंज है, यहाँ पर लिस्ट करो, इसके प्राइस को ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर पंप मिलेगा। तो 101% पंप होगा। और जिस हिसाब से इसकी डिमांड है, इसकी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत बड़ी है और बाइनेंस पे जाने के बाद इसको और बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलेगी। तो अब देखो, अब मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला बंदा तो हूं नहीं, लेकिन यहाँ पर डबल भी प्राइस जा सकता है बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद, क्योंकि अगर कोई वेल आ गया और उसने जो है यहाँ पर एकदम से 50 मिलियन $10 मिलियन लगा दिए, 50 करोड़ 100 करोड़ लगा दिए, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली पंप कर जाएगा। वेल्स वो होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, आते हैं किसी भी कॉइन पे और एकदम से 50 करोड़ 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उसको पंप करवाते हैं। जब उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, देख के लोग लगाने लगते हैं पैसे कि भाई इसकी प्राइस तो बढ़ गई, चलो और लगाओ, हमें रिटर्न मिलेगा। तो वो उनको जब ये श्योर हो जाते हैं कि हमें प्रॉफिट निकल गया है, हमारा प्रॉफिट बन चुका है, तो वो पैसे निकाल के भाग जाते हैं। बाकी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स धड़ाम से नीचे डूब जाते हैं। तो वेल्स भी इसमें बहुत सारे आएंगे। और यहाँ पर अब देखो क्या खराबी है। अच्छाई तो आप लोगों ने बहुत सुन ली कि भाई इसके प्राइस पंप होंगे, ये होगा। अब पाई नेटवर्क का नेचर क्या है? पाई नेटवर्क का नेचर है यूटिलिटी बेस्ड। और लिस्टिंग एक्सचेंजेस क्या करती हैं? लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे कुछ नहीं है, आपको अपना कॉइन डिपॉजिट करना है, जाके बाई एंड सेल करना है, अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि भाई कब बाई करना है, कब सेल करना है। तो यही सारी चीजें होती है। यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम नहीं होता। आप उससे जो है जूते, चप्पल, फोन, गाड़ी, कपड़े नहीं खरीद सकते हो। वो आपको यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम में ही करना पड़ेगा, जो कि पाई नेटवर्क आपको ऑफर कर रहा है। तो बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाएगी तो क्या होगा? बाइनेंस को के पास बहुत सारे यूजर हैं और बहुत सारे ऐसे, मेरी कम्युनिटी में भी मैं आप बात करूं तो यहाँ पर बाइनेंस के चक्कर में बैठे हुए। तो बाइनेंस लगभग हर किसी ने इंस्टॉल कर रखा है और बाइनेंस के यूजर्स भी बहुत हैं। तो होगा क्या, अभी जो है यहाँ पर पाई नेटवर्क को लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है। 20 से 25 करोड़ कॉइन्स पाई नेटवर्क के जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं एक्सचेंजेस पे। अभी भी खैर है तो 170 अरब के करीब में कॉइन है, लेकिन 20, 25, 30 करोड़ के करीब में लोगों ने एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट कर दिया है।
तो एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट करने में क्या होगा, इसका पूरा नेचर ही हम चेंज कर रहे हैं, हम पंप एंड डंप वाला कॉइन बना रहे हैं। तो जब बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो बहुत सारे लोग इसको बेचने को भी भागेंगे, क्योंकि अब तो भैया एक्सेसिबिलिटी हो गई। अब इंडिया में जितने भी आप सोच के देखो कि OKX बैन है, यहाँ पर बाइबिट, बिटगिट, ये सारे के सारे मोस्टली जो है बड़े बड़े बैन ही है और लोगों को सुविधा ही नहीं मिल रही। तो जब बाइनेंस जैसे आएगा, और बाइनेंस इंडिया में ऑलरेडी खुला भी है, मतलब बैंड नहीं है, तो यहाँ पर लोग बेचने को भागेंगे ही। और जब लोग बेचने को भागेंगे तो क्या होगा, जब भी लोग बेच के भाग रहे हैं, मतलब कि लोग अपनी चीजें दे रहे हैं, तो प्राइस अपने आप घट जाएगा। लोग अब इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बेच के भाग जाते हैं, हम इससे हट जाते हैं। तो जब डिमांड घटती है तो यहाँ पर प्राइस अपने आप घट जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम खरीदेंगे, तो अपने आप प्राइस बढ़ जाती है। तो बाइनेंस का एक बहुत बड़ा घाटा ये होगा कि बाइनेंस के आते ही बहुत सारे यूजर्स जो अभी चाह कर भी नहीं बेच पा रहे हैं, वो अभी चाह कर भी उनको एक जो है लिस्टिंग एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे को भी लगातार कमेंट आता रहता है, हालांकि मैंने बताया भी अपने पहले के वीडियोस में कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि भाई होल्ड भी करके आपको रखना है। जब होल्ड करके रखोगे तभी इसका प्राइस जो है इंक्रीज होगा। और यहाँ पर यही घाटा है बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस के लिस्टिंग का, कि आप लोगों को कितना भी रोक लो, लेकिन लोग जो है इनके ऊपर जाके बेचने को भागेंगे। अब मैं आपसे फिर से यही जानना चाहूंगा कि क्या आप बाइनेंस का लिस्टिंग कर रहे हो बेच के भागने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं जी, 6 साल बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है ना। दिन रात चेक करना भी एक मेहनत ही होता है, ठीक है। हमने एटलीस्ट अगर अपना 6 साल 1-2 सेकंड या 10 सेकंड 20 सेकंड भी अगर हमने रोज दिया है तो वो भी मेहनत ही है। मेहनत नहीं भी है तो हमारे पास है भाई, उसकी वैल्यू तो है। तो अब आप ये उम्मीद करके आए थे कि भाई हम इसको $1 पे बेच के भागेंगे या $2 पे बेच के भागेंगे। अगर इसका यूटिलिटी सिस्टम जो है और इकोसिस्टम ओवरऑल पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इकोसिस्टम में अगर 1-2 बिलियन कॉइन फ्लो करने लग जाते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि लोग कह रहे हैं ना कि भाई इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसको जो है एक तरीके से इसकी वैल्यू कम लगेगी, ये लगेगी। तो अगर इकोसिस्टम फलने फूलने लग गया तो सप्लाई अगर थोड़ा ज़्यादा भी होगा, देखो ज़्यादा का थोड़ा सा घाटा तो है ही कि आपको वैसे हज़ारों डॉलर वाला प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर इसका पूरा का पूरा प्राइस वाला जो सीन है वो इकोसिस्टम में ही अच्छे से फ्लो करने लग जाए ना, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली आप खुद देखोगे कि भाई ये इसका प्राइस अप जाता हुआ $10-5 $20 तक भी ये आने वाले दिनों में, सालों में ये जो है आराम से चले जाएगा। बाकी कोई सवाल है, सुझाव है तो अवश्य से मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोस बना के लाता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, वीडियो बनाने में एफर्ट लगती है। सुबह सुबह आप लोग देख ही रहे हो ये वीडियो, ये जब भी देख रहे हो तो आपको पता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए लाइक कर दिया करो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।